अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो अब तक जो हम HTML और CSS की काफ़ी हद तक के टॉपिक्स हमने क्लियर की हैं। आज मैंने चाहा कि जितने भी हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं इनकी एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैंने एक सिंपल सा एक टास्क लेके आए हैं आज के वीडियो में। वो क्या होगा, हम एक सिंपल सी एक मेन्यू बार नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। नेविगेशन मतलब इस तरह की कोई नेविगेशन बार होगी जिसके थ्रू हम नेविगेशन बार आमतौर पर हमारे पेजेस पर रखते हैं, ठीक है। एक अहम कंपोनेंट है आपकी किसी भी साइट के, जिसके थ्रू आप अपने पेजेस में मतलब आप अपनी साइट में, ठीक है, अपनी वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकते हो, ठीक है। मतलब होम पेज पे क्लिक करके आप होम पेज भी जा सकते हो, अबाउट पेज भी क्लिक किया तो अबाउट पेज भी जाएगा होटल, ठीक है। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हो। इस तरह की मेन्यू, इस तरह की नेविगेशन बार हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, आप क्रिएट करते हो। आज की इस वीडियो में हम प्योर HTML और CSS के जरिए इस नेविगेशन बार को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आके सिंपली आपने क्या करना है कि फाइल लेनी है, न्यू फाइल नेविगेशन। मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार HTML से इसको सेव की है और यहाँ पे जस्ट एन आपने नेव लिखना है, ठीक है। नेव बार लिख के इसको एक क्लास देते हैं और ये क्लास आपकी जो होगी नेव बार। और नेव बार के अंदर आपने आना है भाई, इसमें आपने हमने ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट में से किसी को उठाना है। अनऑर्डर लिस्ट में उठाता हूँ और इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम आते हैं और इसके अंदर आपने लिखना है एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग में आपने यहाँ पे जो रेफरेंस पेस्ट करनी है, जिस पेज में आप यूज़र को रीडायरेक्ट करना चाहते हो, मतलब इस लिंक पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर देखिए इस होम पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे लेके जाना चाहते हो यूज़र्स को, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर डिसाइड करते हो कि होम डॉट उस पेज की यहाँ पे लिंक पेस्ट करते हो, ठीक है, लिंक रखते हो। तो जो ही यूज़र उस पेज पे क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल इस होम पे क्लिक करेगा, तो होम पे जस्ट इसको बटन लगते हैं, ठीक है। होम पे क्लिक करेगा तो ये होम डॉट HTML में पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये होम अभी तो नहीं है, तो मैं किसी और पेज की रेफरेंस पास करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ड्यू पेज यहाँ पर बड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और ये हो गया जी, ठीक है। और इसी को कॉपी कर ले ताकि हमारा जो टाइम थोड़ा बच जाए, ठीक है। कॉपी पेस्ट करते हैं इसको और मैं इसको कहता हूँ अबाउट, ठीक है। अबाउट आइए और यहाँ से जाकर आप अच्छा जी होटल, ठीक है। और यहाँ से जाकर आप लिखिए सर बुक रखें 4 में रहता हूँ और इसको अगर सेव कर लें और सेव करने के बाद इसकी रिज़ल्ट हम देखने की कोशिश करें तो क्या मिलता है देखते हैं। तो हमें देखें यहाँ पे जस्ट सिंपल सा एक वो बन के आया है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट बन के आया है, ठीक है। अब इसको हमने नेविगेशन बार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारी स्टाइलिंग वगैरह हो, अभी हम इसमें थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे रीडायरेक्ट किया जा रहा है भाई मेरे ड्यू पेज के अंदर, क्योंकि मैंने इस पर ड्यू पेज की जो लिंक पेस्ट की थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्टाइल करके हम नेविगेशन बार में बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं इंटरनल स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, आप एक्सटर्नल स्टाइल कर दें, कुछ भी करें आपकी मर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटरनल अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं जो क्लास को उठाता हूँ भाई हमारे जो नेव बार डॉट के साथ उठाया जाता है। अच्छा, और इसके लिए जो विड्थ हम डिसाइड करते हैं, विड्थ हो इसकी 100% ताकि हमारे पूरे पेज को कवर कर ले। और मैं इसको हाइट देता हूँ भाई, इसको हाइट मिल जाए तकरीबन 50 पिक्सल, इसको हाइट 50 पिक्सल की अगर हाइट मिल जाए तो काफ़ी इसके लिए। और इस पे और क्या कर सकते हैं भाई, इसको बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर करेंगे तो इसके लिए ट्रिपल ये देखिए ट्रिपल ये तकरीबन सॉरी फॉर दैट ट्रिपल ई, ठीक है। एक हल्का सा कलर आपको आपकी नेविगेशन बार को मिल जाएगा। और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी देखिए सॉरी एक गलत एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई पैरेंथेसिस, तो आपको बैकग्राउंड सेट हो रहा है लेकिन कुछ यहाँ पर एरर्स भी आ रहे हैं। इसको मैं रिमूव करने के बाद आपकी इसकी तरफ आते हैं, इसको रिमूव कर लें और यहाँ पे ये गलती हो गई थी, ठीक है। सॉरी फिर से नीचे चला गया हमारा बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ से जाकर क्या हो रहा है जी, ये हो गया जी, ओके। अभी जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें अब बैकग्राउंड कलर सेट हो रहा है, हाइट बिट सेट हो गई। लेकिन एक मसला आ रहा है कि ये नेविगेशन बार तो इस तरह इस साइड पे होती है, ठीक है, एक रो की फॉर्म में होती है, तो एक कॉलम की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। तो हम इसको रो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आना है हमने जो आपका डॉट नेव बार जो क्लास है उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर li लिस्ट नामी लिस्ट है, उसके ऊपर आपने क्या अप्लाई करनी है फ्लैक्स, ठीक है, सॉरी फ्लाउट, ठीक है। फ्लाउट करना है लेफ्ट, ठीक है। फ्लैक्स से भी कर सकते हो, ठीक है, और फ्लाउट से भी कर सकते हो, ये काम हो जाएगा। और मैं इसको फ्लाउट लेफ्ट करता हूँ तो देखते हैं कि ये फ्लाउट लेफ्ट हो रहा है, लेकिन फ्लाउट लेफ्ट होने के बावजूद यहाँ पर क्या हो रहा है,
हमारे जो आइटम्स काफ़ी मिक्स होकर आ रहे हैं, ठीक है, मिक्स होकर हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इनके दरमियान गैप रखनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा हल्की सी मार्जिन देंगे ताकि इनके दरमियान थोड़ी सी गैप आ जाए, ठीक है। मार्जिन में 5 पिक्सल की मार्जिन रखता हूँ और इसको सेव करके आपको पेज रिफ्रेश करते तो हल्की सी मार्जिन आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो हमारे डिज़ाइन को कुछ ख़राब किया जा रहा है, यहाँ पर जो ये डॉट आ रहे हैं, क्योंकि अनअलिस्ट के साथ डॉट आते हैं, और ये जो यहाँ पे जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये हम नहीं चाहते थे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्राउज़र ने उठाई है, तो ये स्टाइल भी हम हटाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर आके स्टाइलिंग के साथ आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, जिसकी वजह से आपके तमाम पूरे पेज के अंदर ये स्टाइल इफ़ेक्ट करेगा। और ये क्या करते हैं, मार्जिन करते हैं भाई, मार्जिन 0 करते हैं और पेडिंग 0 करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाके बॉक्स साइजिंग करते हैं भाई, ये बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स। अब इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अब देखते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मार्जिन जो अप्लाई होता था ये ख़त्म होगी। चलें, इसकी हाइट भी काफ़ी हद तक बड़ी है, तो मैं चाहता हूँ इसकी हाइट कम हो और इसकी तकरीबन ये 30 पिक्सल काफ़ी है, ठीक है, 30 पिक्सल तक काफ़ी। तो अब देखते हैं, ये हो गया, ठीक है, 30 पिक्सल बेस्ट है। थोड़ा सा ऊपर से तो यहाँ पर ठीक है, हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर से गैप होता तो आपकी नेविगेशन बार थोड़ी अच्छी नज़र आती, तो इसके लिए हम हल्की सी यहाँ पर मार्जिन अप्लाई करते हैं टॉप से। मार्जिन हो गया टॉप, यस, मार्जिन टॉप यस, टॉप 3 पिक्सल अगर काफ़ी होगा मेरे हिसाब से 3 पिक्सल। और अगर देखें तो क्या रिजल्ट मिलता है, यस, बेस्ट, ठीक है, इतना मार्जिन काफ़ी है। अब क्या करते हैं, इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह को हटा देते हैं, बीच में से जो डॉट वगैरह है हमारे, इसको हटाने के लिए हमने क्या करना है, इसी UL पे आना है, LI पे आना है और यहाँ पे लिखना है लिस्ट स्टाइल नॉन करेंगे तो जो आपके डॉट्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अनअलिस्ट की वजह से ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। देखिए अब ये ठीक हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारी जो डॉट्स वगैरह यहाँ पर थे वो निकल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब लेकिन यहाँ पर अभी भी जो वो लाइन मौजूद है, ठीक है, वो ये लाइन भी हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी स्टाइलिंग को ख़राब कर रही है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह आना है, इस पे नहीं होगा, और इसके लिए नए बार उठानी है अपने डॉट के साथ। नए बार के अंदर हमारा जो UL है और LI है, एक एंकर टैग है, उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन आई थिंक ये प्रॉपर्टी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। इसको मैं नन करता हूँ, ठीक है। नन करने के बाद अगर इसको रिफ्रेश कर ले तो ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन भी यहाँ से रिमूव हो गई, ठीक है। अब ये हो गया भाई हमारा, तो हल्की सी हमने नेगोशिएशन बार तकरीबन हमने क्लियर की है, लेकिन अब भी एक चीज़ की कमी है, वो है आपका जो हॉवर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो लग रहा था, ये हॉवर इस पे ऊपर लग रहा था, ठीक है, हॉवर हो तो बेस्ट, ठीक है। तो इस पर हॉवर अप्लाई करते हैं, वो हॉवर कैसे अप्लाई करनी है वो देखें। अब जब बंदा आ जाए न्यू बार के ऊपर, ठीक है, कोई भी यूज़र आ जाए न्यू बार पे और न्यू बार के UL के ऊपर जो ही हॉवर कर ले, ठीक है, हॉवर कर ले तो उसका जो बैकग्राउंड हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए भाई आपका, अच्छा जी, नहीं लाइट ब्लू क्या रखें, ग्रीन तो चले, ग्रीन रखें, ग्रीन रखें, ठीक है, ग्रीन रखें, ठीक है जी। ये अप्लाई क्यों नहीं हो गया, और बैकग्राउंड न्यू बार के UL के अंदर जो ही और नॉर्डलिस्ट के ऊपर आ जाए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। ये कोई गलती की हमने, UL के LI के ऊपर कर लें, अच्छा ठीक हो गया जी, लेकिन हमें फुल्ली चाहिए था, UL के ऊपर आ जाएगा यार। अच्छा यहाँ पे आके UL और ठीक हो गया जी। अब चेक कर ले क्या होता है, या अब लग गया, ठीक है, ये हॉवर लग गया, हॉवर भी लग रहा है। और अब
काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है आपका जो न्यू बार। ठीक है, आप इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके भाई ये काफ़ी जूम है, इसकी वजह से आपको थोड़ा बड़ा नज़र आ रही है। 280 पर है भाई। ठीक है, 100 पे लेके गया तो ये देखिए हमारे ये हो रहा है। ठीक है, लिंक क्लिक कर ले, एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप नेविगेशन बार को क्रिएट कर सकते हो। इसका अगर बूटस्ट्रैप वगैरह का आपको इस्तेमाल करना, बूटस्ट्रैप वगैरह इस्तेमाल करते हो, इसमें बेहतर आप इसको नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने सिंपली HTML और CSS के थ्रू इसको बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप मज़ीद इसको बेहतर बना सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि यही है तो फाइनल है, नहीं भी इससे बेहतर बना सकते हो आप। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक डमी सा नए बार देखा है कि भाई इस तरह भी आप क्रिएट कर सकते हो। अपने हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इनको कंबाइन करके आप इस तरह की चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। कोशिश करें इससे भी मज़ीद बेहतर बनाए, इससे भी मज़ीद बेहतर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए। अल्लाह हाफिज़।